Good morning, dear students. We have read these two stanzas yesterday, and today we are going to start with this third one. Dear students, we see that which figure of speech has been used here in this poem. Mostly hyperbole is used in the poem. In the poem, what is figure of speech, dear students? Figure of speech, as in Hindi we say अलंकार. ओके, जैसे अलंकार होते हैं वो लैंग्वेज को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं, उसी वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. ओके, वो जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी जैसे हिंदी में अलंकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं. ओके, तो मोस्टली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच हियर इन दिस पोएम इज which figure of speech is used here? Hyperbole. Okay, hyperbole is the mostly used figure of speech here in this poem. Now we are going to start from stanza number 3rd. Okay, how can we say hyperbole is used here? What do you mean by hyperbole? Hyperbole का मतलब क्या होता है? Hyperbole का मतलब होता है to say something in a very exaggerated manner, exaggerated way. किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना is called hyperbole. Okay, now and we see that this figure of speech has been used almost in all the paragraphs, almost in all the paragraphs of the poem. Okay, now we are going to start the third stanza. She's such an ace at archery. Ace. Can you see repetition of the vowel sounds a and a as, a at, and archery. Ace at archery. बेटा, जब वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, और जब एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, और जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, और जब वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो उसको हम एजोनेंस कहते हैं. सो एस एट आर्चरी, which figure of speech is used here? It is assonance. Okay, she is such an ace at archery. She is queen of the canoe. Canoe is a pointed boat, long pointed boat, which is used for racing. Okay, she is such an ace at archery. और archery क्या होता है? archery होता है धनुष चलाना. तो जो आर्चरी है उस गेम में भी वो एकदम शी पिन्स द पॉइंट, एग्जैक्टली पिन्स द पॉइंट, वो एकदम निशाने पर ही तीर लगाती है. शी इज़ द क्वीन ऑफ कैनो. वो नौका चलाने में भी, नौकायन में भी एकदम उसका कोई मुकाबला नहीं है. शी टफ टू टॉप एट ताइक्वांडो. ताइक्वांडो इज़ अ कोरियन गेम एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू. तो ताइक्वांडो में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो सबसे टॉप पर रहती है, कोई उसके आसपास भी नहीं है, इतनी इस स्टेज पर वो है ताइक्वांडो में भी. एंड टेबल टेनिस टू, और टेबल टेनिस भी वो इतने अच्छे से खेलती है. शी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड. डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड. शी ट्रॉम्स द ट्रैम्पलिन and lifting weights and wrestling. She is the best you have ever seen. She dominates. Dominates होता है किसी चीज़ पर राज करना. डाइविंग बोर्ड, डाइव होता है गोता लगाना. डाइविंग बोर्ड क्या होता है बेटा?
वो कोई भी वाटर बॉडी होती है, वो स्विमिंग, जैसे कि स्विमिंग पूल है, आप गर्मियों में वाटर पार्क में जाते हो, आप देखते हो, या स्विमिंग पूल के ऊपर जो एकदम जिस पे से भाग के जो डाइवर होता है, डाइव करता है, गोता लगाता है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा जंप करके और वाटर बॉडी में एकदम डाइव कर जाता है, तो वो जो जिस बोर्ड पे वो ऐसे भाग के एकदम जंप करता है, दैट इज़ कॉल्ड डाइविंग बोर्ड। मतलब वो स्विमिंग में भी बहुत अच्छी है। शी बोर्ड्स द डाइविंग, शी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड। शी ट्रम्स द ट्रैम्पोलिन। ट्रम्स होता है हाई जंप। ट्रैम्पोलिन इज एन इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड टू जंप अप हाई इन द एयर। ओके, शी ट्रम्स द ट्रैम्पोलिन, और वो ट्रैम्पोलिन पर भी बहुत अच्छे से जंप करती है, बहुत हाई जंप करती है। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग हो, भार उठाना, और या फिर रेसलिंग हो, कुश्ती करना हो, शी इज़ द बेस्ट यू एवर सीन। हर स्पोर्ट में you just can't imagine, she is the best in each and every sport. She speeds across the swimming pool to slake the summer heat. और स्विमिंग पूल में भी वो she goes to swimming pool to cool her body, to make her body cool, as she cannot bear the scorching heat of the sun. To save herself from the scorching heat, to slake the summer heat, to save herself from the scorching heat, so she goes to swimming pool. And you can see there's no match of her in the swimming pool too. On BMX and mountain bike, BMX is a kind of bicycle which is used on mountains, okay, which is used in tough areas. And mountain bike she simply can't be beat. और माउंटेन एरिया, माउंटेन बाइक हो या फिर BMX बाइसिकल हो, इनमें उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इन पर राइडिंग में तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। शी इज़ हाईएस्ट इन द हाई जंप, और जब हाई जंप की बारी आती है, वो उसमें भी जो उसकी जंप है वो सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे हाई जंप करती है वो। एंड अ चैम्प एट हैमर, हैमर थ्रोइंग, हैमर क्या होता है बेटा, भाला होता है, और हैमर थ्रोइंग इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट। ओके, तो हैमर थ्रोइंग में भी वो चैम्पियन है, वी कैन सी। मैग्निफिशेंट इन मैराथन्स, और मैग्निफिशेंट होता है देखने लायक, मंत्रमुग्ध करने वाला। रिमार्केबल एट रोइंग, रोइंग मतलब नाव चलाना, नौका खेना, नाव खेना। तो शी इज़ हाईएस्ट इन द हाई जंप, हाई जंप में भी वो सबसे हाईएस्ट जंप करती है। एट द एज ऑफ 99 शी इज़ द हाईएस्ट एट हाई जंप। In which sport she is the highest? She is the highest in high jump and champ at hammer throwing. और hammer throwing में तो वो चैम्पियन है बिल्कुल, इतनी तेज़ी से वो भाला फेंकते हैं, hammer throwing करते हैं। Magnificent in marathons, और magnificent में तो ग्रैनी की जो भी शक्ति है वो देखने लायक होती है मैराथन्स में। तो what is marathons? जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके दौड़ते हैं, और वो शॉर्ट डिस्टेंस ना होके बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दौड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैराथन्स। रिमार्केबल एट रोइंग, रोइंग मीन्स रोइंग ऑफ बोट, तो नौका खेने में भी वो रिमार्केबल है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग at the pole vault. She is fearless. She beats the best at boxing, और बॉक्सिंग में भी वो सबसे बेस्ट है, अब सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। एट द पोल वोल्ट, पोल वोल्ट इज़ अ काइंड ऑफ गेम। शी इज़ फियरलेस, और पोल वोल्ट गेम में तो वो अनमैचेबल है, नो वन कैन मैच हर। ओके, सबसे बेस्ट है वो पोल वोल्ट में। हर फेंसिंग होता है अपना बचाव करना, इज़ द फाइनेस्ट, सबसे बेस्ट होती है उसकी फेंसिंग। शी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, वो बिल्कुल निडर होकर हर एक गेम को बिल्कुल निडर होकर खेलती है, वो चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे पोल वोल्ट हो, या कोई भी गेम हो, बिल्कुल निडर होकर खेलती है। शी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट,
और बास्केटबॉल की तो वो मास्टर है, वो कोर्ट पर जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, जो बास्केटबॉल का मैदान होता है, वो उसमें तो उस पे तो राज करती है, बिल्कुल रूल करती है उस पे। शी इज इक्वली इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स अतुलनीय, जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। एट एवरी अदर स्पोर्ट, वो हर स्पोर्ट में बिल्कुल अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता ग्रैनी का। बट वट वी फाइंड एस्टोनिशिंग, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या बात लगती है, एंड समथिंग ऑफ अ शॉकर, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली क्या बात लगती है, इज़ हाउ शी विन्स ऑल कंटेस्ट्स, कि वो सारे कंटेस्ट कैसे जीतती है, कैसे वो विन कर जाती है सारे कंटेस्ट को, विद हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर, क्योंकि वो तो शी इज़ बाउंड टू द व्हील चेयर एंड शी कांट वॉक प्रॉपरली, शी वॉक्स विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर, but she is strong enough to win all the sports. She excels in each and every sport. वो व्हील चेयर पर बैठी है, फिर भी वो सारे स्पोर्ट्स में उसको महारत हासिल है, सभी स्पोर्ट्स को वो जीतने का हुनर रखती है, और इवन चलती भी वो वॉकर से है, फिर भी वो हर स्पोर्ट में बहुत ही बेस्ट है। सो वी कैन सी स्टूडेंट्स, such a motivational story it is. Okay, can we see a granny of at the age of 99 years, she is able to win all the sports, she is excel in each and every sport, so she is bound to the wheelchair also, but still she has enough strength to win each and every sport, and we are the finest, है ना, we have the finest body and finest mind too, so we can also win each and every sport. अगर ग्रैनी व्हील चेयर पर होते हुए भी हर एक स्पोर्ट में महारत हासिल कर सकती है, फिर हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है, कितनी मोटिवेशनल पोम है ये। Okay, it gives you dear students, what do you learn from this poem? That we should have the courage, we should have the sport spirit like the granny, okay, she has the courage, or she excels in each and every sport. At the age of 99, she excels in each and every sport, and whenever she goes to the sport ground, her competitors quack with fear, है ना, कि उसके जो सारे प्रतिद्वंद्वी है वे तो डर के मारे कांपने लग जाते हैं। 99 साल की एज में भी जब भी वो खेल के मैदान में उतरती है तो उसके सारे कंपटीटर्स कांपने लग जाते हैं। इट गिव्स एस मोटिवेशन दैट वी मस्ट हैव अ स्पोर्ट्स स्पिरिट, वी शुड एक्सेल, we should have a spirit of winning, of doing the best at each and every sport. Okay, dear students, is it clear to you? If you have any problem regarding the poem, you may ask to me, dear students. Okay.